सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 5% की 60K के प्रॉप फर्म चैलेंज की इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम सेकंड वीडियो की बात कर रहे हैं और जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं मेरे सारे के सारे ट्रेड लॉजिक, उसके पीछे एकदम रो कि मेरा क्यों लॉस हुआ, मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, मैंने क्या ट्रेड लिया। ठीक है, मैं अपनी पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूं कि क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे, जिससे आप सीख सकते हो कि किस तरह से हमको एक बड़े फंडेड अकाउंट को चेस करना चाहिए विद प्योरली डिसिप्लिन के साथ में। ठीक है, तो मैं तो स्वागत है आप सभी का, ठीक है, मेरी इस जर्नी के अंदर कि भाई मैं किस तरह से यहाँ पे ये अकाउंट को चेस करने के लिए सफर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने कल के दिन देखा था, ठीक है, कि भाई हमने $550 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। ओके, और उसके पीछे का लॉजिक वोजिक मैंने आपको सब कुछ बनाया था, तो जिसने भी ना देखा हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिन कमेंट डाल दे रहा हूँ, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने डे क्लोज कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो समथिंग अराउंड कौन सा या 5 नवंबर था, फिर 6 नवंबर की बात आती है, नेक्स्ट डे की बात आती है। तो नेक्स्ट डे के दिन फिर वहां पे हमने क्या किया, अच्छा खासा जितना बनाया था, ठीक है, उतना लॉस कर दिया, यानी कि $100 का डिफरेंस था। ठीक है, ये लॉस क्यों हुआ, ठीक है, ये प्योरली मिस्टेक एक थी। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ लॉस करने का फिर मिस्टेक बोला है, तो मैं आपको बताने भी वाला हूँ क्या मिस्टेक करी थी। मैंने खुद के एक रूल ब्रेक किया था, ठीक है, जो कि नहीं ब्रेक करना था। ठीक है, उसके पीछे मैं चार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या रूल ब्रेक था। ठीक है, ये गलती आप ना करो। ठीक है, और मैं दूसरी बात, मैंने सिस्टम के अंदर ऐसे नहीं लगाया जिससे क्या हुआ, वो लॉस बढ़ता ही गया। यहाँ पे समथिंग अराउंड मेरा रिस्क था, ठीक है, $200 के आसपास का, $200-250 का आसपास का मेरा लॉस था। ठीक है, और प्रॉफिट मेरा बहुत बड़ा था, समथिंग अराउंड $1000 के आसपास। कि भाई मैं, क्योंकि फंडेड अकाउंट में क्या होता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट ही होता है जो आप बेटर कर सकते हो। ठीक है, वो जितना बेटर होगा आप उतने अच्छे से आप फंडेड अकाउंट आप पास करोगे और अच्छा खासा कैपिटल उससे बना सकते हो। ओके, और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि भाई अब मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट के अंदर कि भाई क्या गलती मैंने करी थी। ठीक है, और अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा हो तो आपको और अच्छे से क्लियर ही होगा, ठीक है, कि भाई हाँ एक्चुअल मैंने क्या गलती करी। ओके, तो यहाँ पे हमने सेल किया था यूरो यूएसडी को। ठीक है, मैं मोस्टली यूरो यूएसडी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत पता है। और यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी 1.15 के लेवल के आसपास। तो बैक टू दी चार्ट कि भाई कहाँ है ये लेवल और कहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी। ओके, तो कल के दिन हमने यहाँ पे क्या किया था कि हम समथिंग अराउंड इस लेवल से बैठे थे और हमने आईडीएम को चेस किया था और हमारा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल इसलिए मारा था यहाँ पे। ठीक है, तो लॉजिक ये था कि भाई ये आईडीएम था और आईडीएम आने के बाद 30 मिनट टाइम फ्रेम का ये क्या था, फर्स्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। और यहाँ पे क्या था, 4 और यही जोन के आसपास, ठीक है, मैं आपको अगर बताऊं तो यही जोन के आसपास 4 आवर का क्या था हमारे पास, आईडीएम भी था। थोड़ा देखो टेक्निकल में एडवांस होगा, ठीक है, तो आपको बेसिक्स आने बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या था, 4 आवर का आईडीएम। क्यों आईडीएम है मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। आपको इतना तो देखो पता होना चाहिए, ये 30 मिनट का आईडीएम क्यों था और ये 4 आवर का आईडीएम क्यों है। आईडीएम यानी क्या होता है, एक स्विंग होता है जहां से प्राइस पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आता है। तो ये क्या था, 4 आवर का एक स्विंग था जहां पे ये वाली कैंडल का हाई खाया है, फिर प्राइस ने लो भी खाया है। ठीक है, तो ये क्या था, आईडीएम था 4 आवर का। ठीक है, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हम बैक टू दी आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि भाई 30 मिनट पे इसने आईडीएम ऑलरेडी ले चुका है, आईडीएम यहाँ पे ले चुका है। ये फर्स्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक था और सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था, यानी कि आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस था। ओके, और 4 ओवर का ये क्या था, अच्छा खासा आईडीएम भी था, जहां से हमको एक अच्छा खासा एक पुल बैक कह लो, या तो भाई ट्रेंड ऑलरेडी डाउन था, तो मुझे ये था कि भाई हाँ यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, मेरे को वापस से बैक टू दी यहाँ पे प्राइस जोन पे आते हुए देखने को मिल सकता है, मेरा प्लान ये था। पर यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, तो मैंने अपने एंट्री देखी कि मैंने एंट्री बनाई समथिंग अराउंड 1.15 के लेवल के आसपास। तो समथिंग अराउंड एट हियर, यस। तो मेरा स्टॉप लॉस था समथिंग अराउंड ये जो 4 ओवर का आईडीएम था उसके ऊपर के आसपास, यानी कि मैंने अच्छे खासे पिप दिए हुए थे यहाँ पे एसएल के अंदर कि अगर मेरे को वो एसएल मेरा चला जाता है तो मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। ओके, पर मैंने सिस्टम के अंदर एसएल नहीं लगाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइस मैंने 15 के आसपास मैंने प्लान भी किया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर पुल बैक देने के बाद बैक टू दी ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो यहाँ पे क्यों चला ये जो प्राइस था, ठीक है, यहाँ पे क्यों ऊपर चला गया और मैंने यहाँ पे क्या गलती करी। ठीक है, सबसे बड़ी मैंने गलती यहाँ पे क्या करी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये तो देखा कि भाई ये 30 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, 4 ओवर का एक आईडीएम भी है, पर मैंने यहाँ पे क्या नहीं देखा कि भाई यहाँ पे देखोगे तो ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था,
क्या प्राइस है यहाँ पे कोई एक ऐसा बियरलिस बियरिश कैंडल बना है कि जहां से मुझे नीचे की तरफ जाना चाहिए, कि जहां से मेरा सेटअप एक्टिवेट हो? तो आंसर इज नो। यहाँ पे मुझे कोई भी बियरिश कैंडल की कंफर्मेशन नहीं मिली, फिर भी मैं यहाँ पे क्या हो गया, एंटर हो गया बिकॉज ऑफ द ये एक्सट्रीम जोन। ठीक है, अमुक बार क्या होता है कि भाई प्राइस जो होता है बड़े बड़े, जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है, उसको अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करनी है तो वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, यानी कि आपके अगेंस्ट में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज करी प्राइस ने कि भाई यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं थी, ठीक है, एंट्री की कोई कंफर्मेशन नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ पे एंटर हो गया देखते हुए कि भाई हाँ ये अच्छी खासी रेयर कैंडल बनी है। ठीक है, ये गलती देखो अभी भी मेरे से भी होती है कि भाई हाँ क्यों। अब दूसरी बात देखो, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और सेलिंग कैंडल बन रही है इतनी छोटी सी, ठीक है, और एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को 4-5 सेलिंग कैंडल भी नहीं खाती। दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, कि भाई भाई नहीं है यहाँ पे सेलर सेलर यहाँ पे हावी हो ही नहीं सकते। ठीक है, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है सेलिंग वीकनेस। ये चीज पर बोलते हैं ना कि ट्रेड चालू होता है तब हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम तो अपने ही मजे में लेते हैं कि भाई हाँ मेरा सेटअप एक्टिवेट होगा चलेगा। ठीक है, तो ये मेरी गलती थी कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, एंट्री लिया था और अच्छा खासा फिर लॉस भी किया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे मेरे को क्या मिला, फिर यहाँ पे मेरा समथिंग अराउंड ईयर दिस जोन पे मेरा कट हुआ। ठीक है, पोजिशन। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगले दिन नेक्स्ट डे एसएसएन चालू होता है, पुल बैक आता है अच्छा खासा। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, तो मैंने आपको ये बताया कि ये क्या था, 4 आवर का आईडीएम था। ठीक है, तो आईडीएम के ऊपर क्लोजिंग हमको मिल चुकी थी 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे, सब कुछ मैं रिमूव करूं, सेशन क्लोज करूं, तो ये क्या है हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम। अब मैंने किस तरह से बड़ा ट्रेड पकड़ा, मेरा सारा का सारा लॉस रिकवर हुआ और समथिंग अराउंड इस ट्रेड के अंदर मेरे को $1100 के प्रॉफिट के अंदर मैं आ चुका था। ठीक है, क्या लॉजिक था मैं अब वो बताने वाला हूँ, नेक्स्ट ट्रेड वाला। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 आवर का ये हमारा क्या था, आईडीएम था। ओके, आईडीएम के ऊपर हमको क्लोजिंग भी मिल चुकी थी। ठीक है, अब क्लोजिंग मिलने के बाद अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे आईडीएम के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, मतलब कोई भी टाइम फ्रेम पे आईडीएम के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो हमको प्राइस कहां तक जाते हुए दिखने मिल जाते हुए मिल सकता है, उसके आईडीएम के ऊपर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक प्राइस जा सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। तो मैं अब श्योर हो गया था, अब मेरे बायस बन गए थे बुलिश साइड के कल के दिन। ओके, यानी कि फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया रीजन क्या था बाय करने का। ठीक है, क्यों मैं सेल में गया फिर वापस से बाय में गया। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 आवर का कंफर्मेशन था, बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन था। फिर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे मेरे बायस क्या बोल रहे थे, बाय साइड के बायस बन रहे थे। क्यों बाय साइड के बायस बन रहे थे, तो मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी लॉस खा चुका था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 30 मिनट का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था जो कि प्राइस ने ब्रेक कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे अच्छे खासे बुलिशनेस के साथ में और प्राइस क्या कर रहा था, पुल बैक दे रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर 4 आवर पे मेरे बायस क्या बन रहे थे, बुलिश बन रहे थे। कहां तक बन रहे थे, तो समथिंग अराउंड डी जोन। और अब प्राइस अगर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है तो किधर आ सकता है, जो मैं आपको हर बार बताता हूं। तो हमको पता था प्राइस 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अब ये लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वहां तक आ सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे को 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी और 50 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो सेम सिनारियो बन रहा होगा। जो 30 मिनट टाइम फ्रेम में बनता है, ऑलमोस्ट 50 मिनट टाइम फ्रेम पे भी वही सिनारियो 80% केस के अंदर बनते हुए देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो हम उतना अंदर नहीं जाएंगे, पर मैं आपको बेसिक बेसिस बता रहा हूँ कि मैंने क्या देखा था मार्केट में। ठीक है, तो सिंपल वापिस से मैं आपको लॉजिक लॉजिक बता दे रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारा आईडीएम था, आईडीएम 30 मिनट का आईडीएम था, आईडीएम के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दी। ठीक है, फिर हमने यहाँ से सेल करने का कोशिश किया, कहां से, 30 मिनट के फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या जाता है, एसएल जाता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस ने क्लोज कर दिया। तो अब हम क्या प्लान कर सकते हैं, बाय साइड के लिए, कहां तक के लिए, कोई प्राइस अपने 30 मिनट के स्विंग जो होता है हायर लोअर, जिसके डाउन ट्रेंड है लोअर लो। देखो मैं यहाँ पे आपको बेसिक और समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे प्लान क्या कर रहा हूँ पता है। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड है, ओके, तो मैं से अब मुझे क्या पता है जैसे कि समझो ये, अब जैसे कि ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ।
अब यहाँ पे प्राइस है समझो आईडीएम लिया और ये हमारा था फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन था, ठीक है। अब प्राइस चल रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं प्लान कर रहा हूँ ये जो स्विंग होता है ना लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ये क्या होगा हमारा लोअर लो, ये क्या होगा हमारा लोअर हाई होगा ना, तो लोअर हाई के पास जो फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो मैं वो प्लान कर रहा हूँ कि प्राइस अब वहां तक जाएगा, ठीक है। ये होते हैं सिस्टम्स, ठीक है, ये रूल्स होते हैं कि भाई प्राइस ये अगर ये ब्रेक करता है तो वहां तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसके चांस देखो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। बाकी एक आधी बार आपका स्टॉप लॉस भी जा सकते हैं, पर हम ट्रेडिंग के अंदर हम खाली एक बायस और प्लान ही कर सकते हैं, और तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो मार्केट के हाथ में, ठीक है। तो यही मेरा क्या था प्लान था, ओके। फिर मैंने यहाँ पे लंदन सेशन नेक्स्ट डे सेशन चालू हुआ, और फिर लंदन सेशन के अंदर मैंने यहाँ पे देखा कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये हमारा आईडीएम था, और आईडीएम के बाद प्राइस ने यहाँ पे मुझे क्या दिया, यहाँ पे मेरे को दिया बुलिश कंफर्मेशन, जो कि क्या था कि भाई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है, प्राइस में मेरे बायस बुलिश है, प्राइस ने यहाँ मुझे आईडीएम भी ले लिया है। और मैंने एग्जैक्टली यहाँ से क्यों प्लान किया बाय साइड का, क्योंकि पीछे की तरफ कोई अच्छा खासा जोन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई जोन ही नहीं है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ आ सके, ठीक है। तो एक यही जोन है कि जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है, ये मैंने सोचा, ठीक है। और मैंने समथिंग अराउंड यहाँ पे 1.15338 के आसपास समथिंग अराउंड हियर, और ये विद दिस और स्टॉप लॉस, और मेरा प्लान था कि भाई मैं वेट करूंगा जहां तक भी प्राइस ऊपर जाए, ठीक है। विद फॉर प्रूफ मैं आपको यहाँ पे एंट्री बताता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली एंट्री यहाँ पे 1.1538 लेवल के आसपास समथिंग अराउंड करी, ठीक है। तो जो कि ये लेवल ही होता है, कौन सा, ये रहा 1.1538 के आसपास, ओके। तो ये मेरा लॉजिक था बाय करने का, और मेरे को यहाँ पे एंड होते होते मुझे समथिंग अराउंड $1200 के आसपास का प्रॉफिट भी दिखा था। पर बोलते हैं ना कि भाई बोले आने दो, और फिर एक पुल बैक आया नीचे की तरफ, जो कि ये वाला था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पुल बैक भी मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सेल भी किया था, यहाँ पे मैंने सेल भी किया था, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक क्या था मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा लॉजिक था कि भाई मैंने किस तरह से सेकेंड डे पे, ठीक है, मैंने समथिंग अराउंड जो मेरा लॉस था $463 का, ठीक है, वो रिकवर करने के बाद मैंने और उससे डबल मैंने पैसा बनाया, यानी समथिंग अराउंड हम यहाँ पे अभी चल रहे हैं, ठीक है, $1000 के आसपास चल रहे हैं, ठीक है, इन प्रॉफिट, ठीक है। अब नेक्स्ट डे देखने वाले हैं क्या हम प्लान करते हैं, किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, बने रहिए और सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आपको अच्छा लगा, और लाइक बटन जरूर दबाना।